देखिए आज हम लोग देखेंगे यूज ऑफ डेट और दिस का प्रयोग। देखिए डेट का प्रयोग कहाँ होता है और दिस का प्रयोग कहाँ होता है, कई बच्चे जो होते हैं थोड़ा सा समझने में चुक कर देते हैं, तो ध्यान दीजिए। डेट का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, डेट में हमारा होता है वह होता है, और दिस में हमारा होता है यह होता है। ठीक, वह का प्रयोग होता है दूर की वस्तु दिखाना हो, जैसे कहते हैं कि वह कुत्ता है, वह गाड़ी है, वह हाथी है, मतलब जो वस्तु दूर दिखना हो तो डेट का प्रयोग करते हैं, और पास की वस्तु दिखने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे यह किताब है, यह कलम है, पेंसिल है, कैमरा है, पंखा है, मतलब जो वस्तु पास में रहेगा वहां पे दिस का प्रयोग करेंगे, और दूर की वस्तु दिखाने के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे मैं यहाँ दे दें, वह मदन है, वह मदन है, और वह मदन है, मदन दूर में है, मतलब मदन को कहाँ दिखाया जा रहा है, दूर दिखाया जा रहा है। और यहीं पे लगा दे कि यह मदन है, अब मदन कहाँ पे आ गया, पास में आ गया, तो यह मदन है। ठीक, अब आप लोग मतलब समझ गए होंगे। दूर की वस्तु दिखाना हो तो वह लगाएंगे, पास की वस्तु दिखाना हो तो यह लगाएंगे। ठीक, अब इसका इंग्लिश कैसे बनता है, याद रखिएगा कि वह का इंग्लिश होता है हमारा क्या होता है, डेट। यहाँ पे लिख रहे हैं डेट, डेट इज, अब क्या, डेट इज मदन। याद रखिएगा कि नाउन के जो होते हैं सभी कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, अक्षर को, लेटर को। मदन, इसको थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं, मदन, ये मदन। ठीक, यह है, यह मदन है, यह कहाँ, मदन कहाँ पे आ गया, पास में, तो पास के लिए पता ही है क्या लगता है, दिस लगता है, दिस इज मदन। ठीक, सेम इसका भी वैसे ही प्लूरल होता है, मतलब ज्यादा वस्तु को दिखाना हो उसके लिए होता है। अब जैसे क्या होता है, एक और चीज आता है इसमें, जैसे दे दे, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। देखिए जो एक होता है काउंटिंग, मतलब लड़का को गिना जा सकता है, जब गिन सकते हैं तो इसके पहले ए लगाएंगे, जो नहीं गिना जा सकता है उसके पहले ए नहीं लगेगा। जैसे आ जाएगा वह एक लड़का है, तो हो जाएगा डैट इज ए बॉय। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वह लड़का है, वह लड़का है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन क्या होगा यहाँ पे, दिस सॉरी डैट इज ए बॉय। अब यहाँ पे ए लगा है, ये क्यों लगेगा, क्योंकि हमारे पे काउंटिंग इंस्ट्रूमेंट, लड़का को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ऐसे ही याद रखिएगा कि जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसके पहले ए लगता है, नहीं गिन सकते उसके पहले ए नहीं लगता है। जैसे जिसको काउंटिंग नंबर बोलते हैं, वो जो काउंट किया जा सकता है उसके पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे में एन कहाँ लगता है पता ही है, ए ई आई ओ यू, ये हमारे भावेल होते हैं। और जब भावेल हमारे पहले लेटर आते हैं किसी भी वर्ड में, तो वहां पे एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं। अब थोड़ा सा दिस का प्रयोग देख लेते हैं। दिस का प्रयोग पता ही है कहाँ होता है, दिस का प्रयोग पास की वस्तु दिखाने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे देखिए, जैसे आ जाएगा, यह एक हाथी है, यह एक हाथी है। अब देखिए यह का क्या होता है, देश, देश के बाद एज, क्या है, एक हाथी, तो ए एलिफेंट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत है, ए तो हम एक का तो ए लिख दिए, लेकिन देखिए यहाँ पे पहला लेटर जो आ गया है, यहाँ पे भावेल आ गया है। जब भावेल आएगा, इसमें सही बताया है कि ए ई आई ओ यू, अगर कोई इसमें से आता है लेटर के, वर्ड के मतलब पहले अक्षर आता है, तो उसके पहले क्या लगता है, एन लगाते हैं हम लोग। ठीक है, एक और इसको कैसे, एक और ऐसे भी लिख सकते हैं, यह हाथी है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, देश एज एंड एलिफेंट। ठीक है, दोनों यहाँ पे एक लगे या ना लगे, हम लोग का यहाँ पे एन लगेगा। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं, जैसे आ जाएगा,
वह गाय है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और वह एक गाय है ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोनों का इंग्लिश एक ही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डैट इज ए काउ। ठीक, तो आप लोग समझ होंगे डैट और दिस का प्रयोग कहाँ पे होता है? और 5:30 सही है।